नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी सैलून के अंदर के दूसरे भाग में स्वागत है। तो आप लोग शायद बहुत टेंस हैं, बहुत थॉटफुल है ये जानने के लिए कि जो फर्श पे लाल धब्बे हैं वो क्या खून है या कुछ और है। तो ये देखने के लिए, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। तो अगर आप लोग स्किप किए तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट मिस कर जाएंगे और आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो फुल वीडियो देखिएगा, बहुत क्लाइमेक्स है, बहुत सस्पेंस है, ठीक है। और आप लोग जो सोच रहे हैं जो कातिल है आप सोच रहे हैं वो एक्चुअली नहीं है, कोई और है। तो वो जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा और अंत में मुझे बोलिएगा कि कैसा लगा आपको ये कहानी, ठीक है। और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए फुल वीडियो अभी। ग्राहक ने सैलून होस्ट से पूछा, फर्श पर खून के धब्बे क्यों हैं? मेजबान को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, खून कहाँ? ग्राहक ने फर्श पर दाहिने ओर कुछ ही कदम दोहराया। मेजबान उस हिस्से में गया जहाँ पे खून पड़ा हुआ था। वो बैठ गया और उस लाल धब्बे का गहराई से विश्लेषण किया, जिसे ग्राहक ने ब्लड स्पॉट नाम दिया। मेजबान ने उसे अपनी उंगलियों से भी छुआ। उन्होंने अपनी चश्मा पहना और अच्छी तरीके से उस लाल रंग को देखा। कुछ ही मिनट बाद उसने कहा, सर, ये लाल रंग का पेंट है। दरअसल मैं लकड़ी के टेबल पर पेंट लगा रहा था। ऐसा करते समय कुछ पेंट फर्श पर गिर गया होगा। ग्राहक ने संशय भरी स्वर से मेजबान से पूछा, भाई मुझे एक सच्ची बात बताना, तुम तो इस दुकान में काम कर रहे हो, है ना? हाँ कि नहीं? तो तुम्हें शेविंग से जुड़ी एक एक चीज़ों को बार बार अलग अलग जगह में क्यों खोजना पड़ रहा है? बताओ ये मुझे। ना ही तुम्हें कैंची मिल रहा है, ना रेज़र, ना अलार्म। क्यों, ऐसा क्यों है, मुझे बताओ ज़रा। सर, मैं इस दुकान में नया हूँ, कल रात को ही आया हूँ, इसलिए मुझे ठीक से पता नहीं हर चीज़ कहाँ पर है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा खोजना पड़ रहा है। ग्राहक को उतनी संतुष्टि नहीं मिली होस्ट के रिप्लाई पर वो फिर भी मान गया। उसके बाद फिर से वो शेविंग का प्रोसीजर चालू हुआ और शेव हो रहा था। बातों बातों में जो ग्राहक थे वो होस्ट को पूछा कि तुम्हारी दुकान का मालिक तो होगा, वो मालिक एक दिन के जान पहचान में ही तुम्हें पूरा दुकान सौंप कर चला गया, कहाँ चला गया? तो जो होस्ट था वो उसने ग्राहक को बोला कि मालिक तो उसकी पत्नी को लेकर कल शाम को ही निकल गए घूमने। बहुत दिन कोई वेकेशन में नहीं गए, इसीलिए घूमने के लिए चले गए और मुझे पूरा दुकान सौंप कर गया, क्योंकि मेरी जान पहचान वाले हैं, हम लोग एक ही गांव में रहते। उसके बाद फिर से रेडियो से आवाज़ आई, बहुत महत्वपूर्ण घोषणा। सूत्रों के अनुसार ये जाना जा रहा है कि जिस आतंकवादी जेल से छूटे वो एक दुकान में काम कर रहा था और वहाँ के मालिक और उनके पति को उसने ख़त्म कर दिया, कत्ल करके। पुलिस के अनुसार आतंकवादी के नज़र कमज़ोर है और वो चश्मा पहनता है। ये सुनकर सैलून के ग्राहक ने सैलून के मेज़बान पर शक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके नज़र भी कमज़ोर थे, वो चश्मा पहनता है और कुछ ही मिनट पहले वो भी अपने मालिक और उसके पत्नी के बारे में बात कर रहा था।
होस्ट ने अब ग्राहक से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। सर, आप मुझे एक बात बताओगे? उसने कहा कि हाँ बताओ, क्या बताना है? तो मेज़बान ने पूछा, सर आप 50 रुपये बचाने के लिए मुझे 200 रुपये देने के लिए क्यों राज़ी हो गए? तो ग्राहक ने बोला, मैं दरअसल बहुत बड़ी एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ और मेरा दाढ़ी और अच्छी तरह से शेव नहीं है, इसीलिए मैं एक सैलून खोज रहा हूँ जो मुझे जल्द से जल्द ये काम करके देगा और मैं पैसा देकर वहाँ से चले जाऊँ। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट एक इंटरव्यू अटेंड करना है। फिर वो मेज़बान और ग्राहक दोनों वो कातिल के बारे में बात कर रहा था। दोनों बात किए और दोनों एक दूसरे पर बहुत शक किए। दोनों एक दूसरे को मुंह में नहीं बोल रहा था, पर दोनों के दिमाग में ही एक दूसरे के लिए बहुत शक है। रेडियो के सूत्र के अनुसार ग्राहक के हुलिया पूरा वो जो कातिल है उससे मिलता जुलता है, और दूसरी ओर जो मेज़बान है उसका आँख कमज़ोर है, चश्मा पहनता है, तो उस तरीके से देखने से भी लगता है कि मेज़बान पर शक किया जा सकता है। और उसने एक कहानी बताया कि उसके मालिक और पत्नी वो पूरा दुकान सौंप कर चले गए, तो ये भी एक शक की निशानी है वो मेज़बान के ऊपर। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत शक कर रहे थे। उसके बाद शक करते करते दोनों में बहुत हाथापाई हुई। दोनों एक दूसरे को मार रहा था, पीट रहा था, बहुत कुछ कर रहा था। पर तभी अचानक उस रेडियो से फिर एक अनाउंसमेंट हुई। उन दोनों के लड़ाई के बीच एक अनाउंसमेंट फिर से हुआ रेडियो से। ताज़ा अपडेट के अनुसार मुजरिम जो जेल से फ़रार हुए थे उसे पुलिस ने अभी अभी गोले बाज़ार के एरिया से गिरफ़्तार कर लिया। तो शहरवासी के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। अब सभी चैन के सांस ले सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत अच्छी खबर है, आप लोग एंजॉय कीजिए। ये लेटेस्ट अपडेट सुनते ही सैलून के होस्ट और ग्राहक दोनों शांत हो गए। दोनों लड़ाई स्टॉप कर दिए। उन लोगों को समझ में आया कि जो वो लोग सोच रहे हैं, जो शक कर रहे हैं, वो पूरा गलत है। इन दोनों में कोई भी कातिल नहीं है। उसके बाद सैलून के जो मेज़बान है वो ग्राहक को अच्छी तरीके से ग्रूमिंग करके दिया, ठीक है, शर्ट वगैरह ठीक करके दिया। वो रेडी हो गए इंटरव्यू के लिए और पैसा भी दे दिया। उसके बाद दोनों हाथ मिलाए, अपने दोनों को सॉरी बोले, उसके बाद चलते बने। शुक्रिया दोस्तों कहानी को एंड तक देखने के लिए। तो अभी आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये स्टोरी, ठीक है? कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई सजेशन है ज़रूर बताइएगा। मैं हर वक्त कोशिश करती हूँ कि आपके हिसाब से कुछ कहानी लाने के लिए, ठीक है? अगर आप लोग खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई एक वीडियो लेकर, नई कहानी लेकर, सस्पेंस भरा, क्लाइमेक्स भरा, सब कुछ। तो आज के लिए नमस्ते। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।